हेलो बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में चैप्टर 8 ठीक है मतलब सीक्वेंस एंड सीरीज की मिस्टीरियस एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं पहले, ठीक है, फिर बाकी क्वेश्चंस करेंगे। देखो क्या कह रहा है, ये इक्वल टू ये तीन इक्वल दिए, हमें ये दिखाना है कि देन सो दैट ए बी सी डी आर इन जीपी, यानी ए बी सी डी जीपी में है। तो समझना, अगर ए बी सी डी जीपी में होंगे, एक मिनट, ए बी सी डी जीपी में होंगे तो उनका मतलब कॉमन रेशियो सेम होगा, मतलब बी बाई ए इक्वल टू सी बाई बी इक्वल टू डी बाई सी, है ना कहीं ये इक्वल आना चाहिए, है ना, या यानी जो भी कॉमन रेशियो होगा मान लो आर के इक्वल, यानी बी बाई ए सी बाई बी और डी बाई सी इक्वल आना चाहिए। जीपी में क्या होता है, जैसे मैंने कह दिया, मान के चलो ये नंबर जीपी में है, तो यहाँ पे क्या है, देखो ए टू बाई ए वन, है ना, टू आएगा, ए थ्री बाई ए टू वो भी टू आएगा, ए फोर बाई ए थ्री वो भी टू आएगा। समझ में आ रहा है? तो वैसे ही हम लोग इसको भी करेंगे। देखो कैसे करते हैं, पहले तो सबसे पहले इन दो को इक्वल रख लेंगे, इन दोनों को, ठीक, उसके बाद इन दोनों को इक्वल रख लेंगे, ठीक है। चलो, ए प्लस बी एक्स अपॉन ए माइनस बी एक्स इक्वल टू बी प्लस सी एक्स अपॉन बी माइनस सी एक्स, इतना क्लियर? ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ए का पहले इस पूरे से होगा, ठीक, ए बी माइनस ए सी एक्स, अब बी एक्स का इन दोनों से होगा, तो बी स्क्वायर एक्स और माइनस बी सी एक्स स्क्वायर, बी सी एक्स स्क्वायर, इसे इक्वल टू लगा लें, ठीक है। अब इस पूरी चीज का इससे होगा, ए का इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए बी और प्लस ए सी एक्स, ठीक। अब माइनस बी एक्स इन दोनों से होगा, तो वो हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर एक्स, ठीक, माइनस बी सी एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, समझ में आ रहा है? चलो, अब देखते हैं कुछ ऐसे इक्वल टू में, ये इससे कट जाएगा, सेम साइन है, और कुछ कटेगा, ए बी कट गया, है ना, और तो कुछ नहीं कटेगा, समझ रहे हो? और देखो सुनो, ये माइनस ए सी है, ए सी एक्स है माइनस ए सी एक्स, और वो क्या है, प्लस ए सी एक्स, है ना। तो एक काम करते हैं, इन दोनों चीजों को जो बची हुई हैं उधर भेज देते हैं, ठीक है। तो ए सी एक्स, समझ ना मेरी बात, ए सी एक्स प्लस ए सी एक्स टू ए सी एक्स, ठीक है ना। और समझो, माइनस बी स्क्वायर एक्स और माइनस बी स्क्वायर एक्स माइनस टू बी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो, इतना क्लियर? चलो, अब इसमें से कॉमन लेने को क्या ले सकते हैं, कॉमन हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं, टू एक्स कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। टू एक्स कॉमन ले लिया, ए सी माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, इतना समझ में आ रहा है ना। टू एक्स कॉमन ले लिया तो ए सी, और यहाँ पे बचेगा, ठीक है, बी स्क्वायर, ये उधर जाके डिवाइड में जीरो हो जाएगा, तो ए सी माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। चलो, यानी मैं कह सकता हूं, ये माइनस बी स्क्वायर को उधर भेज दूं तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, ऐसा कुछ, ठीक है। चलो, अब इन दोनों को उठा लेती है, ठीक है ना, इन दोनों को, ठीक है, इनको इक्वल रख देंगे। देखो तीनों आपस में इक्वल, तो मैं कैसे भी इक्वल रख सकता हूँ, समझ में आ रहा है ना। तो चलो, बी प्लस सी एक्स और बी माइनस सी एक्स इज इक्वल टू सी प्लस डी एक्स, सी माइनस डी एक्स, इतना समझ में आ रहा है? अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले बी का इस पूरे से होगा, फिर सी एक्स का होगा, तो बी सी माइनस बी डी एक्स, ठीक। अब प्लस सी एक्स का करेंगे इस पूरे से, तो प्लस सी स्क्वायर एक्स, ठीक, और माइनस सी डी एक्स स्क्वायर, सी डी एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, इतना क्लियर ना, ठीक है। अब इज इक्वल टू लगा लेते हैं, अब ठीक है ना, भाई बी का इन दोनों से कर दिया और सी एक्स का भी इन दोनों से कर दिया, ठीक है ना। अब इस पूरी चीज का हम इससे करेंगे, है ना, तो बी का इस पूरे से करेंगे, तो बी सी प्लस बी डी एक्स, ठीक। अब माइनस सी एक्स का इससे करेंगे, तो माइनस सी स्क्वायर एक्स और माइनस सी डी एक्स स्क्वायर, ठीक है।
अब इज इक्वल टू में जो सेम साइन होंगे वो कट जाएंगे, जैसे ये इससे कैंसिल आउट, ठीक है, और कुछ कटेगा, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, समझ में आ रहा है। अब माइनस बी डी एक्स को इधर भेज देता हूं तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस टू बी डी एक्स, ठीक, माइनस सी स्क्वायर एक्स और ये माइनस सी स्क्वायर एक्स, माइनस टू सी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। इतना समझ में आ रहा है। अच्छा, यहां से हम 2x कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, और तो कुछ कॉमन होगा नहीं, 2x कॉमन ले लेते हैं, तो जब 2x कॉमन लेंगे तो बी डी माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये 2x इधर डिवाइड में चला जाएगा तो 0/2x 0 हो जाएगा, मतलब बी डी माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है। अब इस माइनस सी स्क्वायर को उधर भेज दो तो बी डी इक्वल टू सी आ गया। इतना समझ में आया, ठीक है। तो अब ध्यान से समझो, ठीक है, हमें ये दिखाना था कि ए बी सी डी किसमें, जीपी में। तो अगर ए बी सी डी जीपी में होंगे तो ऐसा कुछ होगा, बी बाई ए इक्वल टू सी बाई बी इक्वल टू डी बाई सी, है ना। तो देखो ए सी बी स्क्वायर को बी इंटू बी लिख दू, है ना, ठीक है। अब देखो बी बाई ए चाहिए, इस ए को इधर भेज दिया, सी बाई बी चाहिए, इस बी को इधर ले आए, ठीक, सी बाई बी, इसे फर्स्ट इक्वेशन कह दिया। इधर से समझना, ये सी स्क्वायर है, ठीक है, तो बी डी सी इंटू सी, ठीक है ना। डी देखो डी बाई सी चाहिए तो डी बाई सी और ये सी बाई बी, ठीक है। अब इसे सेकंड इक्वेशन कह देती है। दिख रहा होगा, इतना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक मिनट मैं देख लेता हूं दिख रहा है कि नहीं। हाँ दिख रहा है, ठीक है। देखो सुनो, मैं इधर इरेज करने जा रहा हूं, ठीक है, ये दो इक्वेशंस आ गई हमारी। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड समझो, देखो ध्यान समझना, सी बाई बी बाई ए के इक्वल है, सी बाई बी डी बाई सी के इक्वल है ना, समझ में आ रहा है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इधर आ जाओ, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड से ये आपस में इक्वल आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है ना, मतलब बी बाई ए, देखो ऐसे समझो, सी बाई बी इक्वल है ना। तो अगर ये सी बाई बी और इधर भी सी बाई बी, तो ये आपस में इक्वल हुए और ये तीनों इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो सी बाई बी इक्वल टू बी बाई ए इक्वल टू डी बाई सी। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो समझो, एक प्रॉपर्टी बता देता हूँ, देखो नहीं अगर नहीं समझ में आ रहा है, देखो इधर का LHS और इधर का RHS इक्वल है, ठीक। तो ये एक प्रॉपर्टी पड़ी थी एंगल 1 एंगल 3 के और एंगल 1 इधर RHS में हो गए 2 के, तो यहां से जब ये इक्वल होते थे तो ये भी इक्वल होते थे, समझ में आ रहा है। एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल होता था, है ना। तो वही काम हमने यहाँ करा है कि बी बाई ए किसके इक्वल हो गया, डी बाई सी के, बी बाई ए डी बाई सी के, और फिर ये सी बाई बी तो है ही, ठीक है ना। चलो देख लो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 को एक बार रीड कर लो अच्छे से, काफी अच्छा क्वेश्चन है, स्कूल एग्जामिनेशन में काफी बार पूछा गया है, ठीक है, मतलब एग्जामिनेशन हर साल पूछते ही है, ठीक है। देखो क्या कह रखा है, एस सम है, पी प्रोडक्ट है, आर क्या है, सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ एन टर्म्स इन अ जीपी। मतलब समझो, एस एन टर्म का सम हो गया, ठीक है, तो एन टर्म का सम का मतलब ए आर पहली टर्म, दूसरी टर्म, है ना, ए आर स्क्वायर डैश 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 ए आर एन माइनस 1, है ना, एनथ टर्म, ठीक है। एस सम है एन टर्म्स का, ठीक है। और क्या कह रखा है, ध्यान से समझते चलना, पी प्रोडक्ट है एन टर्म्स का, ए आर, ठीक है ना, डैश डैश डैश
ARn-1, ठीक है। चलो और समझो, आर किसका सम है? आर एन टर्म्स के रेसिप्रोकल का सम है, मतलब ये एन टर्म्स का सम हुआ और इनका रेसिप्रोकल कर दो तो 1/, ठीक है ना, डैश 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 ARn-1, और ऐसा कुछ प्रूव करना है। चलो तो करते हैं। तो पहले एस की वैल्यू निकाल लेते हैं, एस क्या होगा, ठीक, ध्यान से समझो। हाँ, ए देखो ध्यान समझना मेरी बात, मैं ऐसे समझाता हूँ। देखो ये A1, ये A2, ये A3, ठीक है, ये जीपी में और क्या भी रखा था, ये टर्म्स किसमें है? जीपी में। वो तो देखने में भी आपको लग रहा होगा क्योंकि इनका कॉमन रेशियो कितना आ रहा है, कॉमन रेशियो AR/A करोगे तो R आएगा, ठीक। तो सम का फॉर्मूला लगा देता हूं जो कि ये होता है, ए आर कितना है, आर आपका आर ही है, एन, ठीक, -1, समझ में आ रहा है ना, R-1, इतना क्लियर, मतलब ये जनरल फॉर्मूला हो गया एन टर्म के सम का, ठीक है। तो वही फॉर्मूला यहाँ लिख दिया गया है। चलो, प्री प्रोडक्ट है एन टर्म का। तो देखो ए कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ए एन बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ए की पावर एन हो जाएगा। ये तो बात क्लियर ना। जैसे मैं कह दूं टू, ऐसे समझो इसको, कैसे मैं कैसे समझा रहा हूं, देखो सबकी पावर 1 1 होगी, तो ए 1+1 है ना, 1+1+1, और ऐसे कब तक ऐड करा जा रहा है, एन बार तक। तो आपको पता है, जैसे समझना मेरी बात, टू को 2+2+2 10 बार करो, ठीक है, तो इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 2 × 10, 2+2+2 10 बार करोगे तब भी 20 आएगा, और 2 × 10 कर दो तब भी 20 आएगा, मतलब जितनी बार ऐड हो रहा है उतना आप इंटू कर दो, है ना। तो ए की पावर एन हो जाएगा, इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये ये आर की पावर ऐसे इंक्रीज कर रही है, जैसे यहाँ R1 है तो अगला यहाँ पे AR² होगा, समझ रहे हो, ऐसे ऐसे इंक्रीज कर रही है, ठीक। तो R1 R2 ऐसे पावर ऐड होती जाएगी, डैश 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 n-1, ठीक। चलो अब देखो ये 1 2, इधर 1 2 3, ठीक, तो ये एपी बन रही है ना। तो ये एपी की एन टर्म का सम निकाल लेंगे और हमें लास्ट टर्म पता है, समझ में आ रहा है। तो सम निकालने का फॉर्मूला था, आपको याद हो, जब लास्ट टर्म पता होती थी n/2 a प्लस an, या लास्ट जिसे बोलते थे, ठीक है। तो समझो n कितना, n की जगह तो यहाँ पे समझ n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स n है बाई 2, a मतलब पहली टर्म 1 है और लास्ट में टर्म n-1 है, ठीक है ना। ये -1 से ये कट गया, समझ में तो आ ही रहा होगा, ठीक है ना। देखो ये फॉर्मूला होता है सम निकालने का, n/2 a प्लस an, a 1 है, ठीक, an कितना है, n-1 है, ठीक। तो ये आपका कुछ गड़बड़ हो रहा है लग रहा है मुझे, 1 मिनट रुक जाओ। एक मिनट रुको। एन नहीं है, n-1 होगा, सॉरी, n-1 है ना टर्म्स, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स n-1 है, तो n-1 होगा, है ना। ये तो समझ में आ गया ना, नंबर ऑफ टर्म्स n नहीं n-1 होगी ना, क्योंकि ये कम हो गया, ठीक है। चलो अब ये 1 से 1 कैंसिल, यानी n इंटू n-1/2, तो मैं लिख सकता हूँ r की पावर n इंटू n-1/2, समझ में आ गया। ये n टर्म
बच्चों अब क्वेश्चन नंबर हम 7 करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखना क्या कह रहा है, आपको ये चीज प्रूव करनी है, ठीक है। एस एन टर्म्स का क्या है, सम है जीपी की, ठीक। पी एन टर्म्स का प्रोडक्ट है जीपी की। आर जो है ना, आर एन टर्म के रेसिप्रोकल का सम है। चलो सारी कहानी हम समझाते हैं, देखो कैसे। एस एन टर्म का सम है तो पहली टर्म ए, दूसरी टर्म ए आर और थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर डैश 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 और nth टर्म ए आर एन माइनस वन, ठीक। अच्छा ध्यान समझो, ये एन टर्म का ही तो सम है ना। ये जीपी की एन टर्म का सम है, जो कि ये फॉर्मूला भी होता है एन टर्म का, तो डायरेक्ट वही फॉर्मूला लिख दो, वैसे भी रख के देखोगे सेम वही चीज बनेगी। इतना समझ में आया, तो ये एस आ गया, ठीक। पी एन टर्म का प्रोडक्ट है, ये थर्ड टर्म होगी, ठीक है। ऐसी डैश 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 ये nth टर्म होगी, ठीक। अच्छा आगे समझना, a इंटू ए ऐसे, ठीक है। ए कितनी कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ए एन बार मल्टीप्लाई हो रहा है ना। 1 2 3 एन बार ही तो मल्टीप्लाई हो रहा है। ये तो बात समझ में आ रही होगी कैसे। देखो समझो, मेरी बात समझो, ये थर्ड टर्म है तो आर की पावर 2 है, यानी जो अगर थर्ड टर्म है तो पावर एक कम है, या सिंपल बोलूं तो पावर, अगर पावर 2 है तो वो थर्ड टर्म होगी, है ना। तो वैसे मतलब एक ज्यादा होगी, सीधी सी बात है। तो वैसे पावर n माइनस वन है तो एक ज्यादा होगी, तो प्लस वन करोगे यानी nth टर्म होगी। तो इसका मतलब यहां से लेके यहां तक n टर्म है। चलो ये चीज समझ में आ गई। अब सुनो, a को हम ना n बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो a को जब n बार मल्टीप्लाई करोगे a की पावर n हो जाएगी। समझो इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। जैसे मैं आपसे करूं, 2 को आप 5 बार मल्टीप्लाई करो, ठीक। एक मिनट ना, ये चीज हो गई, 5 है ना, 2 4 एक ज्यादा हो गया। चलो 2 को आप 5 बार मल्टीप्लाई करो तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगी तो 2 की पावर 5 हो जाएगी, सीधी सी बात है। समझ में आ रहा है, ठीक है भाई। 2 को हमने 5 बार ही तो मल्टीप्लाई करा है, तो जो 2 की पावर मतलब ऐड हो जाएगी, बेस सेम पावर ऐड, 2 की पावर 5। तो वैसे ही a को n बार मल्टीप्लाई करा है तो a की पावर n हो जाएगी, ठीक है। अच्छा आगे समझते हैं, r, ठीक है, समझना मेरी बात। r यहाँ बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, 1 2 3 ऐसे चलती जाएगी, डैश 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 n माइनस वन, ठीक है। अब ध्यान से समझो, ये एक एपी बन रही है, क्यों 1 2 3 तो a2 माइनस a1 बनाएगा, a3 माइनस a2 भी बनाएगा, एपी बन रही है। एपी में n टर्म निकालने का फॉर्मूला था, है ना, यानी जब लास्ट टर्म दी गई हो a प्लस ए एन या एल, है ना। ए एन या एल मतलब लास्ट टर्म होती है, एन एल लास्ट टर्म, ठीक है। तो समझो a1 है, ठीक। ध्यान समझना, पहले मेरी बात समझो। अच्छा रुक जाओ, n बाई टू, n कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, n माइनस वन, ये तो क्लियर ना। 1 2 3 तो टोटल टर्म्स कितनी होंगी, n माइनस वन, स्टार्टिंग ही 1 से हो रही है, ठीक। अपॉन 2, ठीक, ए 1 है प्लस ए एन मतलब लास्ट वाली टर्म, ठीक। इससे ये कैंसिल, ए की पावर n, ए की पावर n आर, ये देखो n माइनस वन इंटू एन बाई टू, एन इंटू एन माइनस वन बाई टू, ये पी की वैल्यू आ गई। समझ में आ रहा है, क्लियर ना। चलो अब आपको आर की और वैल्यू निकाल कर दिखाता हूं, ठीक। आर जो है ना, आर एन टर्म्स के रेसिप्रोकल का सम है, देखो क्वेश्चन में दे रखा है, यानी ये एन टर्म का सम था, इसका रेसिप्रोकल कर लो तो 1 बाई ए आर, ठीक। ऐसे ही कहानी चलती जाएगी, डैश डैश डैश, और 1 बाई ए आर एन माइनस वन, ठीक। अच्छा एक चीज समझो, ध्यान समझना मेरी बात, ऐसे पावर इंक्रीज कर रही है, 1 2, ऐसे अगर मैं दिखाना चाहूं तो 1 बाई ए आर टू, ठीक है ना, ऐसे पावर इंक्रीज कर रही है, ठीक। यानी सिंपल सी बात है, अगर आर की पावर यहाँ 1 है तो यहाँ 2 होगी, यहाँ 3 होगी, एक एक बढ़ती जाएगी, ठीक है।
तो वैसे ही मैं यहाँ लिख सकता हूं कि इससे जो पिछली वाली टर्म होगी एक कम होगी। वैसे समझो मेरी बात, इधर 2 है तो 2 से एक कम है ना आर की पावर, तो वैसे ही एक कम कर दो, n माइनस वन करोगे तो n हो, n माइनस वन करोगे तो 1/AR(n-2) हो जाएगा, है ना। एक पावर कम कर दोगे ना, n-1 ठीक है। चलो अब इसको इधर सॉल्व करते हैं, समझना। अच्छा, इसमें जो एलसीएम जो आएगा वो आएगा AR(n-1). अब देखो इसे समझो कैसे, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, समझना। 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू, कॉमा ही ले लो, चलो सब छोड़ो, प्लस ना लगाओ, कॉमा कॉमा 3 इंटू 2 की पावर 2, 3 इंटू 2 की पावर 3। तो इस तरीके से जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही क्या होगा, आपका एलसीएम होगा, तो यही एलसीएम होगा, ठीक। तो वैसे ही सबसे बड़ा नंबर यही है, पावर इंक्रीज कर रही है ना, 1 2, तो ठीक है, समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब आपको पता है ये डिवाइडेड बाई ये होगा, तो ए से ए कट जाएगा, आर की पावर n-1 रह जाएगा, ठीक। अब इसको डिवाइड करेंगे, ध्यान समझना, ठीक। इसको मतलब ये डिवाइडेड बाई ये, मैं इधर साइड में दिखा देता हूं, ए आर की पावर n-1 डिवाइडेड बाई ए आर, ए से ए खत्म, डिवाइड में बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट होगी, ये तो पता होगा, 8th में ही सीखा होगा। तो आर की पावर n-1 तो ये आर की पावर n-2 हो जाएगी, ठीक। आर की पावर n-2, ऐसे ही बाकी मैं नहीं दिखा रहा हूं, ठीक है, समझना। लास्ट वाला तो कट ही जाएगा, ये डिवाइडेड बाई ये, मतलब सेम चीज तो +1, ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, ये डिवाइडेड बाई ये होगा, है ना, यानी आर की पावर n-2 है, ठीक, समझना। ए से ए तो कट गया, अब डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट होती है, n-1 माइनस n-2, n-1 ये माइनस साइन चेंज कर देगा, ठीक है, -n+2, तो +n खत्म, आर की पावर 1 हो जाएगा, -1 + 2 1 हो जाएगा, सिंपल बोलूं तो यहाँ आर होगा, ठीक। अब देखो और समझो इस चीज को, ठीक है ना। देखो ये जीपी में है, ये जो ऊपर दिख रहा है ना, ये जीपी में है, ठीक है ना। ऐसे समझो, देखो पावर लगातार डिक्रीज कर रही है, n-1 एक और कम हो गया, n-2, समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब इधर r है तो पहले r² रहा होगा, समझ रहे हो। तो एक काम करते हैं, इसे पीछे से लिख देते हैं, उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, r² प्लस डैश 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 प्लस, ये लास्ट की मैं टर्म लिख दे रहा हूं बस, ठीक है, ठीक, AR(n-1), ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो रेशियो है A2/A1 का R ही आएगा, A3/A2 का भी R आएगा, इसका मतलब ये जीपी में हुई, तो जीपी में हम सम निकाल लेते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, ये कितनी टर्म का सम होगा ये भी समझ लो, ये n टर्म का ही सम होगा। अब मुझे कैसे पता, सुनो, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, थर्ड टर्म में r, यानी थर्ड टर्म में r की पावर 1 कम है, सेकेंड टर्म में भी टर्म सेकेंड है तो r की पावर 1 कम है, यानी समझो मेरी बात, यानी जो भी टर्म होगी, समझो मेरी बात ध्यान से, जो भी टर्म होगी उस, जैसे ये थर्ड टर्म है तो r की पावर 1 कम होगा, ठीक है। चलो, तो यार ये भी कह सकते हैं, यानी r की पावर 2 है तो वो थर्ड टर्म होगी, यानी इसमें 1 ऐड कर दोगे तो वो टर्म होगी, इसमें 1 ऐड कर दोगे तो r की, मतलब 1 ऐड करोगे तो n आ जाएगा, तो ये nth टर्म होगी, है ना। तो यानी टोटल टर्म n ही है, समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। चलो, तो हम सम का फॉर्मूला लगा लेते हैं, इसमें r A2/A1 निकालोगे तो r ही आएगा, A1 है r की पावर n-1 r-1, ठीक, समझ में आ रहा है।
ये फॉर्मूला है ना सम का, ये वाला। अपॉन, ध्यान समझो, अपॉन ये चीज है 1/ARn-1, ठीक। इसे थोड़ा सा और चेंज करके 1 का देखो मल्टीप्लाई करोगे सेम ही रहेगा, r की पावर n-1, ठीक, r-1 ARn-1। इतना समझ में आ रहा है? पक्का? चलो, ये हमारा क्या है, ये आपका हमारा r आया है, ठीक है, ये r है, ठीक, और ये p है और ये s है। देखो r की जो वैल्यू आई है हम यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि उधर मैं सॉल्व करूंगा, जो मैं प्रूव करना है उसे देख लो, मैं इरेज करने जा रहा हूं, इसे भी इरेज करूंगा। तो r की जो वैल्यू आई है, r की पावर n-1 r-1 ARn-1, ठीक है, ये हमारी r की वैल्यू है, ठीक है, ये इरेज करने जा रहा हूं, ठीक है। देखो अब हमें ये चीज प्रूव करनी है, ध्यान सुनना। तो पहले RHS ही उठा लेते हैं। s की पावर n है, s हमारा कितना है, s हमारा ये है, इसकी पावर n, ठीक। तो सेपरेट पे पावर लगेगी, है ना, a की पावर n, ये तो पता होगा ना रूल मल्टीप्लाई में, है ना। मैं इधर साइड में समझा देता हूँ। 2 इंटू 3 की पावर 5 है, इंटू में तो 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5, ठीक है, ये रूल होता है, पता होगा ना, ये 8th वगैरह में सीखा होगा, ठीक है। चलो ऐसे ही इसकी पावर भी n हो जाएगी, और इस r-1 की होल पावर n हो जाएगी, s की पावर n ये आ गया, ठीक है। चलो अब हम RHS उठाते हैं, सॉरी RHS तो ले लिया था, LHS लेते हैं। P का LHS जो है p² r की पावर n है। P की वैल्यू क्या है, P की वैल्यू, सॉरी P की वैल्यू ये रही, a की पावर n r की पावर n-1 अपॉन 2, ठीक, r n-1 यहाँ भी n है, ANR, ठीक है, ये इसका स्क्वायर है, r की पावर n, r की पावर n का मतलब इसका स्क्वायर, सॉरी इसकी पावर n, सॉरी, ठीक, r की पावर n-1 r-1 ARn-1, ठीक, इस पूरे की होल पावर n होगी, यही है ना, समझते हैं ना, सब समझ में आ जाएगा। अब इस 2 का इससे मल्टीप्लाई होगा, a की पावर 2n, है ना, और इस 2 का इस पूरी चीज से मल्टीप्लाई होगा, तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो r की पावर n-1, ध्यान सुनना, n-1 इंटू n हो जाएगी बस, ठीक है ना, ये 2 से 2 कट गया, क्लियर ना। चलो और इधर देखते हैं, इधर भी r की पावर n-1 की होल पावर n, ठीक, r-1 की होल पावर n, ठीक। अब ये n है, a की पावर n और a की पावर n, और इसकी r की पावर जो है ना n-1, इसकी पावर भी n हो जाएगा, ये n इससे भी मल्टीप्लाई होगा, क्लियर। चलो ये सेम चीज है, ये कट जाएगी, है ना, समझ में आ रहा है। अब डिवाइड में बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट होगा, 2n माइनस n, n होगा, a की पावर n, ठीक, r की पावर n-1 की पावर n, ठीक है ना, जगह नहीं है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, और r-1 की होल पावर n। देख लेते हैं क्या हमारा RHS भी यही है, हाँ RHS भी हमारा यही है, और LHS भी हमारा यही है, ठीक है। तो LHS RHS के इक्वल आ गया, देख लो एक बार अच्छे से समझ लो, ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, स्कूल एग्जामिनेशन में काफी बार पूछा गया है,
ठीक है, तो हमने पहले क्या करा, जो जो कह रखा था एस एन टर्म का सम है उसे सॉल्व करा, पी एन टर्म का प्रोडक्ट है उसे सॉल्व करा, आर एन टर्म के रेसिप्रोकल का सम है उसे सॉल्व करा, फिर इस चीज को हमने उठाया। चलो देख लो,